Okay, sure. Let's start with our magical relationship. Chapter number 3. Why मैजिकल रिलेशनशिप? हमने सारे एरियाज के ऊपर काम करना है इस बुक में, बट रिलेशनशिप का चैप्टर सबसे पहले क्यों? हेल्थ का क्यों नहीं, मनी का क्यों नहीं? कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब ठीक होगा, हेल्थ है तो ये होगा, हेल्थ है तो सब होगा। बट यहाँ पे रिलेशनशिप का चैप्टर हेल्थ से पहले कैसे आ गया? है ना, इजंट इट स्ट्रेंज? चलो, हेल्थ का चैप्टर पहले नहीं आया और रिलेशन का इसलिए आया क्योंकि अगर आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होगी तो आपके पास हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी और आपका मनी में भी ब्लॉकेजेस आएंगी, आपके करियर में भी ब्लॉकेजेस आएंगी। जब मैं अपने मनी के लिए, मैं अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रही थी और जब मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो जो भी मैं उसके लिए प्रैक्टिस करती थी उसमें मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि यार क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, मैं इतना कर रही हूँ, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है? तो जब मुझे समझ में आई कि अगर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज होंगे, कहीं ना किसी किसी के भी रिलेशन में होंगे, तो मेरे हर लेवल ऑफ हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी एंड लेवल ऑफ मेरे मनी में भी और करियर में भी प्रॉब्लम आएगी। और इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि मैंने कहा यार कितनी देर बंदा इस रिलेशनशिप पे फोकस करे, आगे बढ़ो, अपने करियर पे फोकस करो। बट आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज जब तक मैंने अपने रिलेशनशिप में वर्क नहीं किया मेरी कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। एंड द मोमेंट मैंने अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना शुरू किया, मेरी लाइफ के सारे एरियाज में अबंडेंस आ गई। हाउ मैजिकली इट हैपेंस! और बहुत ज्यादा चमत्कार होता है। सो यहाँ पे रोंडा बर्न ने शुरू किया है that imagine if you were the only person on the earth and you would have no desire to do anything. कुछ भी हमारी लाइफ में, किसी भी रिलेशन को, अगर हमारी लाइफ में कोई रिलेशन ही नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हमारे पास उसे, अगर हमने कोई अच्छी ड्रेस पहनी है या अच्छा, हम अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं और हमें कोई कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट वेयरिंग इट, राइट? हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, कहीं जाना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ करना अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे साथ काम करने के लिए कोई कलीग्स नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर कुछ सुन रहे हैं तो सुनने के लिए अगर हमारे पास कुछ नहीं है, सो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सो वी विल हैव नो फन इफ वी हैव स्ट्रेस इन आवर लाइफ। what would be the point in inventing anything if there was no one to use it? है ना, कोई फायदा ही नहीं है किसी चीज का अगर रिलेशन ही नहीं होंगे लाइफ में। सो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि कैसी लाइफ होगी अगर पूरे अर्थ पे हम ही हैं अकेले, है ना? सो देयर वुड एक्सक्यूज मी बी मैम, नो प्लेजर। हाँ जी। आपकी वीडियो नहीं आ रही मैम। मेरी वीडियो नहीं आ रही? एक मिनट। आ रही है उनकी मैम, वीडियो। आप अपना नेटवर्क चेक करो अनु। मैंने ओके, दोबारा भी मुझे ज्वाइन करके आप देख लिया। रिजॉइन कर मुझे लो। भी नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है उनका वीडियो। मुझे भी नहीं आ रहा मैम। ओके, मैं दोबारा से एक बारी चेक कर लेती हूँ एंड आई विल स्टार्ट अगेन। मेरी वीडियो ऑन है वैसे। हाँ, हमको आ रही है। अब आ गई मैम, अब आ गई मैम। आ गई? सो आई थिंक जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मे बी उसमें उसमें वजह से होगा। ठीक है, जस्ट क्विकली रीड एंड देन आई कम बैक टू द स्क्रीन। ओके। ओके, सो देयर वुड बी नो प्लेजर और जॉय इन लाइफ। ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे या होंगे ही नहीं कोई भी, तो कोई लाइफ में जीने का मजा नहीं है। एंड आई एम श्योर जो भी मैं बोल रही हूँ या जो भी हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर पेन और डायरी पेन लेके बैठो और अपने नोट्स जरूर बनाओ साथ में, क्योंकि दिमाग से इंफॉर्मेशन स्लिप हो जाती है। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Your relationships affect your life more than anything else. ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में ये ही अफेक्ट करेगा। ओके? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे तो सारी प्रॉब्लम्स वहीं से ही आएंगी। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट।
Okay. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affect your life now. आपकी रिलेशनशिप आपकी लाइफ को इफेक्ट कैसे करते हैं अब, ये हमें जरूर है समझना कि दिस हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. ओके. एंड देन यहाँ पे इसने बताया हुआ है रोंडा बर्न ने कि रिसर्च ने ये फाइंड किया है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड फाइंड करते हो, अगर आप उसमें अच्छी चीजें ढूंढते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप्स में और ज्यादा प्यार बढ़ने लग जाएगा. और ये हमने पढ़ा था ना दैट फॉर एवरी वन कंप्लेंट अबाउट अनदर पर्सन वेदर इन थॉट और वर्ड देयर हैव टू बी 10 ब्लेसिंग्स. सो वी आर ह्यूमंस है ना, हम मिस्टेक करते हैं, हम गलतियां करते हैं, और हमें आदत भी है कई बारी किसी की कंप्लेन करने की, ब्लेम करने की, तो ऐसा होगा. तो इसीलिए रोंडा बर्न ने आपको एक लाइफ लाइन दी थी. रोंडा बर्न ने ये बोला कि ये प्रैक्टिसेस करते हुए अगर गलती से आपके अंदर से सोच में या विचारों में या आपके बोलों में अगर आपसे कोई गलती से कंप्लेंट निकल जाए, तो आपने इमीडिएटली उस कंप्लेंट के अगेंस्ट 10 ब्लेसिंग्स करनी है, लिख के करनी है. क्यों? अगर आप 10 ब्लेसिंग्स नहीं करोगे, एनी लेस देन 10 ब्लेसिंग्स फॉर एवरी वन कंप्लेंट एंड द रिलेशनशिप विल डिटरॉयट. हर कंप्लेन आपके रिलेशनशिप में प्यार को कम कर देती है, और अगर आप उस कंप्लेन के अगेंस्ट 10 ब्लेसिंग्स कम से कम नहीं करोगे, तो आपका धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में प्यार खत्म हो जाएगा. और हमने देखा है ना, हमारे पास वो ही रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं जिन रिलेशनशिप्स में हमने कंप्लेन कम की है या की नहीं, और वो रिलेशनशिप ज्यादा खराब है जिन रिलेशनशिप्स के लिए हम कंप्लेन करते हैं या कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. अब ग्रैटिट्यूड क्या करता है, ये इंस्टेंटली आपके रिलेशनशिप्स में प्यार लेके आता है. Gratitude for your relationship doesn't change only your relationship, it also changes you. ये आपके अंदर भी बदलाव लाएगा. ये सिर्फ आपके रिश्तों में नहीं, पर आपके अंदर आपको ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना बंद हो जाएगा. आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस आ जाएगी. आपके अंदर टॉलरेंस पावर आ जाएगी. आपके अंदर काइंडनेस आ जाएगी. आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा. जिस बात के लिए आप अपने ऊपर पर्सनल ले लेते थे कि हाँ इसने मुझे हर्ट किया या इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, अब क्या होगा जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, तो आप उस बातों को पर्सनल नहीं लोगे. आपको लगेगा इट्स ओके, मे बी उसका मूड खराब था, मे बी उसके साथ ऐसा कोई ऑफिस में अच्छा नहीं हुआ होगा, या मे बी उसका दिन अच्छा नहीं निकला होगा. तो आप अपने ऊपर पर्सनली कोई भी बात नहीं लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजी हो उस रिश्ते में अच्छी चीजें देखने के लिए. तो आप ना एक टाइम पर एक ही चीज कर पाओगे, या तो आप अच्छा देखोगे या तो आप बुरा देखोगे, कुछ बीच का नहीं होगा. तो अगर आपका ध्यान सिर्फ उस रिलेशनशिप में अच्छी चीजों को देखने में लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो भी बुरी चीजें सामने आ रही होंगी उस रिलेशनशिप में, वो आपको दिखेंगी ही नहीं. और अगर दिखेंगी तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया बदल जाएगा. जो लिटिल इरिटेशंस आपको पहले होती थी उस रिलेशनशिप में, आप देखोगे वो आपके अंदर से गायब होगी. आपके अंदर से हमारे अंदर बदलाव आएगा, दूसरे के अंदर अपने आप ही वो रिफ्लेक्शन होगी. दूसरा इंसान आपकी रिफ्लेक्शन होता है, ना कि वो दूसरा इंसान आपका एक टेस्ट लेने आया होता है आपकी लाइफ में. जो भी इंसान आपके सामने आपको किसी भी तरीके का पेन दे रहा है, दुख दे रहा है या कोई चैलेंज दे रहा है, तो वो आपकी लाइफ का एक पर्सनल इमोशनल ट्रेनर है. इट्स जस्ट लाइक एक जिम में ट्रेनर होता है ना, एक वर्कआउट ट्रेनर करवाने वाला ट्रेनर होता है, वैसे ही वो इंसान भी आपका ट्रेनर होता है. और वो आपके अंदर ना चेक कर रहा होता है कि कितनी पेशेंस है, वो आपके अंदर चेक कर रहा होता है कि कितनी टॉलरेंस पावर है, या वो आपके अंदर चेक कर रहा होता है, या वो आपको दिखा रहा होता है कि आपके अंदर वो चीटिंग वाला ट्रेट है, या आपके अंदर वो ब्लेमिंग वाला ट्रेट है, या आपके अंदर अगर आपको कोई दूसरा बंदा गुस्सा दिलवा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर गुस्सा है. क्योंकि कोई भी इंसान वो आपकी ही रिफ्लेक्शन होता है, और वो हमारी जिंदगी में आए ही इसलिए होते हैं
क्योंकि वो हमें आगे ऊपर उठाना चाहते हैं। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे ना, तो आप ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। तो जब मुझे ये बात का रियलाइज हुआ ना, तो मेरे को लगा यार नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर तो ये भी अच्छा है, मेरे अंदर तो ये भी अच्छा है, वो इंसान गलत है, वो इंसान गलत है। पर धीरे 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 प्रैक्टिसेस कर करके मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे अंदर तो बहुत फॉल्ट्स हैं, मेरे अंदर तो ये भी गलत है, मेरे अंदर तो ये भी गलत है, और मेरी ऐसी सोच है, इस वजह से वो इंसान ऐसा है। तो मैं अपने ऊपर काम करने लगी, और जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, तो आप देखोगे कि दूसरे इंसान में फर्क दिखने लग गया। दैट्स यूनिवर्सल लॉ। ये आपने ये नहीं सोचना कि होगा कैसे, हाउ में बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। ये एक यूनिवर्स का, ये एक ब्रह्मांड का सिद्धांत है, एक लॉ है कि ऐसा ही होगा। द मोमेंट आप अपने ऊपर काम करोगे, द मोमेंट आप ग्रैटिट्यूड करने लगोगे, तो आप देखोगे दूसरे इंसान में फर्क लगने लग गया। और किसी भी रिश्ते को ठीक करने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं होती। किसी भी रिश्ते को ठीक करने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं होती, उसमें एक इंसान ही काफी है। Words are very powerful, and when you complain about any person, you actually harm your life. देखो कैसे कर्सिव में लिखा हुआ है, योर लाइफ। आप सफर करते हो। अब हम सफर कैसे करते हैं, है ना? हम दूसरे बंदे के ऊपर कंप्लेन करके हम सफर कैसे करते हैं, कंप्लेन कैसे करते हैं? हम ब्लेम करते हैं, हम कोई हर्ट रखते हैं। अगर आप दूसरे इंसान के लिए कोई दिल में हर्ट रखते हो या कोई इमोशनल पेन है, तो आपके हार्ट की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके दिल में कोई सैडनेस है, अगर आपके मन में दूसरे इंसान को लेके कोई सैडनेस है या कोई ग्रीफ है बहुत ज्यादा, तो आपको एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके मन में किसी इंसान के लिए या किसी सिचुएशन के लिए बहुत डर है या एंजाइटी फील होती है आपको बहुत ज्यादा, तो आपको स्टमक की प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको एसिडिटी, आपको अल्सर्स हो जाएंगे। अगर आप कुछ छोड़ नहीं पा रहे हो, मतलब किसी इंसान को माफ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, कोई बहुत पुराना सप्रेस्ड एंगर है किसी और के लिए, तो आपको फैटी लिवर और लिवर की डिजीजेस हो जाएंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है और बहुत ओवर थिंकिंग है और आपका वो स्ट्रेस निकल नहीं पा रहा, तो आपकी बॉडी पे एक्ने, आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे बहुत पिंपल्स हो जाएंगे और माइग्रेन के इश्यूज आएंगे, आपको हेडेक्स होने लग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, या आप बहुत स्टबन नेचर के हो, या आपको लगता है कि दूसरा इंसान बहुत स्टबन नेचर का है, तो आपको बैक की प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको स्पाइन, आपको बोन्स या जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मेरे को ही सब कुछ काम करना पड़ता है, सिर्फ मेरे को ही करना पड़ता है, तो आपको शोल्डर्स की पेन आएगी, आपको फ्रोजन शोल्डर्स हो जाएगा, आपको नी की पेन आएगी। अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आपके अंदर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब अगर आप एडजस्ट नहीं करते लोगों के साथ, आप लोगों के साथ एक्सेप्टेंस मोड में नहीं रहते हो, तो आपके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी की फिजिकल वे में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको इनसिक्योरिटी है, या आपको लगता है कोई आपको रिजेक्ट कर देगा, तो आपको स्किन के इश्यूज आएंगे। अगर आपको लगता है कोई रिलेशनशिप का ट्रॉमा है आपके अंदर, अगर आपको लगता है कोई गिल्ट है, कोई शेम है, किसी चीज का पछतावा है आपके अंदर, तो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको लगता है कि मैं प्यार करने लायक ही नहीं हूं, मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता है, तो आपके जेनिटल्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका किसी को खोने का डर बहुत ज्यादा है, तो आपकी किडनीज में प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत सिक्योरिटी की जरूरत है, बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है,
तो आपकी बॉडी में वेट गेन होता रहेगा, आपकी बॉडी में फैट बढ़ता जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में बहुत गुस्सा है पर आप उसको निकालते नहीं हो अच्छे से, एक सही वे में उसको मैनेज नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी में गर्मी आएगी, हीट प्रोड्यूसिंग होगी बहुत ज्यादा। तो दिस इज हाउ आपके रिलेशनशिप्स आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। और अगर आपकी हेल्थ पे ये वाले इफेक्ट आएंगे तो डेफिनेटली आपका मनी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपके सारे पैसे आपकी जितनी भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, दवाइयों में, डॉक्टर के खर्चे में, मेडिकल इलाज कराने में, हर जगह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम है। और हेल्थ की शेफाली, प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हाँ जी, ये जो आपने हाँ जी सारे बोलो। पॉइंट्स बोले ये कहीं पे लिखे हुए हैं एक्चुअली? आपने नोट किए? नहीं, सारे तो नहीं मैं नोट करे। कोई बात पर नहीं, मैं रिटन में दे ये जो आपने दूंगी। हेल्थ इश्यूज बताए हैं अलग अलग इमोशंस से, आई विल गिव अगर इन ये सब रिटन। लोग जानना चाहें तो कहाँ पढ़ सकते हैं? ये हील योर लाइफ लुइस की बुक में है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली इसका एक लिंक है, मैं चाहिए तो ग्रुप पे शेयर कर सकता हूँ। हाँ जी हाँ, मनोज जी, प्लीज कर आप प्लीज। दीजिएगा, थैंक यू। हाँ, right. So that's how relationship chapter is the first chapter in every area of your life. The moment मैंने अपने रिलेशनशिप पे वर्क किया, my face was full of acne. मेरे फेस पे इतना एक्ने था कि मैं बालों से अपने फेस को छुपाती थी और बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था। बट द मोमेंट मैंने अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्क करना शुरू किया, मुझे नहीं पता चला कि मेरे एक्ने कैसे एकदम से गायब हो गया। क्योंकि जबकि मैं कितने सालों से उस चीज के ऊपर काफी ज्यादा वर्क कर रही थी, बट दैट्स हाउ इट हैपेंस, यू नो। आपको पता नहीं होता कि कौन सा इमोशनल इशू आपकी बॉडी में फिजिकल वे में सामने आ रहा है। सो करना क्या है? योर लाइफ टू मैजिकली इंक्रीज, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर अदर्स। यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूंगी कि जस्ट एज दे आर, जैसे वो है वैसे ही आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उनको प्यार करना पड़ेगा, आपको उनको नहीं बदलना, उनको नहीं बदलना। आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई आके बोले कि आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आप जैसे हो वैसे ही मुझे कबूल हो, मुझे वैसे ही प्यारे हो। अगर आपको ऐसा बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही जब हम दूसरे को ऐसा बोलते हैं तो हमारी लाइफ में मैजिक्स आएंगे। तो अंडा बर्न ने फिर से ये लाइन रिपीट की है, ग्रेटफुल फॉर पीपल जस्ट एज दे आर राइट नाउ। इवन इफ ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप्स आर करेंटली गुड, दे विल इंक्रीज। आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप्स में और प्यार बढ़ेगा अगर अभी भी अच्छे हैं तो। हमने करना क्या है? हम ये रिलेशनशिप्स लेंगे, 3 रिलेशनशिप्स लेंगे। कोई भी आप ले सकते हो जो आपकी लाइफ में ठीक ठीक चल रहा है, मतलब जो बहुत ज्यादा पेनफुल रिलेशनशिप है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसका एक आगे चैप्टर आएगा इसके ऊपर। अभी हम ओके ओके रिलेशनशिप्स लेंगे, ठीक है? सो 3 पिक्चर्स आप निकालोगे अपने फोन में या कहीं भी, और उनके बारे में आप बैठकर सोचोगे कि उनके अंदर क्या अच्छा है। चाहे उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है, चाहे उन्होंने, उनके अंदर कोई क्वालिटी है ना? क्वालिटी कुछ भी हो सकती है। कोई उनके अंदर पेशेंस है, अच्छे से बात करते हैं, या अच्छे से नहीं बात करते तो चलो अच्छा आपसे नहीं करते किसी और से अच्छे से बात करते हैं, है ना? किसी का बेटा है, किसी का भाई है, या किसी की बहन है, या किसी की बेटी है, या अपने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे हैं। अगर आपने इन लॉज को लिया है तो वो इन लॉज आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा है। तो आपने उनके अंदर से 5 क्वालिटीज निकालनी है। एंड कुछ भी, उनके अगर कुछ कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है, उनकी कोई फीचर्स अच्छे हैं, उनकी कोई स्माइल अच्छी है, या उनका दिल अच्छा है, 5 पॉइंट्स यू जस्ट हैव टू थिंक एंड वी विल राइट इट नाउ। ठीक है? सो आप अपने अपने पीपल निकालो, 3 लोग निकालो, एंड उसमें 5 क्वालिटीज हम सोचेंगे और लिखेंगे। ठीक है? और लिखना कैसे है ये देखो, लिखना ऐसे है, थैंक यू। हमने क्या करना है? हमने थैंक यू लिखा,
और उनका नाम लिखा। तो नाम आपका पर्सन को जिस नाम से आप पुकारते हो, है ना। अगर आपका हस्बैंड है तो आप ये नहीं लिखोगे थैंक यू माय हस्बैंड। अगर आपने लिखना है थैंक यू जिस भी नाम से आप उसको बुलाते हो। अगर आप अपने इन लॉज का या अपने पेरेंट्स का कर रहे हो तो आपने मम्मी या पापा या माँ बाप या जो भी आप बोलते हो उनको, है ना। ऐसे ही आपने थैंक यू लिखना है और किस लिए लिख रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पे रोंडा बर्न ने एग्जाम्पल दिया है, थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, है ना। थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज। ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर। एंड इसके बाद की प्रैक्टिस मैं आपको बताती हूँ, पहले हम ये लिखते हैं। लेट्स राइट इट डाउन राइट नाउ। ठीक है। We have to write 5 qualities of 3 people, so 15 in total. यस 15 इन टोटल। एंड क्वालिटीज या कुछ भी आपके साथ उन्होंने अच्छा बिहेव किया हो, कभी किया हो, आपकी कोई हेल्प की हो, आपको कोई सपोर्ट किया हो, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो सबका पर्सनल है तो मैं बोलूंगी नहीं, बट पिक्चर देख के करना है। अच्छा, पिक्चर देख के भी मैं बता देती हूँ क्यों करते हैं हम। क्योंकि सोल इज द विंडो ऑफ योर आईज आर द विंडो ऑफ योर सोल, है ना। आंखें एक हमारी आत्मा का एक विंडो है। तो जब आप आंखों में आंखें डाल के पर्सन के लिखोगे और करोगे तो आप सोल टू सोल कन्वर्सेशन कर रहे हो। ठीक है, इसलिए हम पिक्चर देख के करेंगे। सो पिक्चर निकालेंगे एंड देन वी विल डू दिस। So every sentence we'll write thank you, the name of the person, how we address them to, for this, जो this, जो this, जो whatever. ठीक है। ठीक. चलो लेट्स डू इट। आई गिव यू 10 मिनट्स, लेट्स राइट इट डाउन। 15 मिनट्स करते हैं इसको, ठीक है। 5 5 मिनट्स सब पे लगा लो। आई होप जिनकी भी वीडियोस बंद है वो भी कर रहे हैं प्रैक्टिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप की पावर बहुत पावरफुल होती है। सो ग्रुप में करो एंड डोंट वेट कि हम बाद में करेंगे, अभी करने की कोशिश करो। एक बार और बता दो कैसे लिखना है हमें। हाँ, आपने लिखना है थैंक यू, है ना। जैसे मैं आपके लिए लिख रही हूँ मान लो, तो मैं लिखूंगी थैंक यू ज्योत्सना जी, या जो भी आप उनको नाम से बुलाते हो, फॉर जो भी आपने उनके लिए थैंक यू करना है। जैसे मान लो हस्बैंड के लिए किया, है ना। सो थैंक यू, अपने हस्बैंड का नाम लिखा, फॉर आपकी वजह से मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो प्लीज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिलेशनशिप अभी हम नहीं लेंगे, वो हायर चैप्टर्स में आएगा, उसके ऊपर बाद में वर्क करेंगे। अभी आप जो रिलेशनशिप में ठीक ठीक है आपका, जिसमें आप और प्यार बढ़ाना चाहते हो। सामने पिक्चर रहेगी, उसको देखोगे फिर लिखोगे, फिर देखोगे फिर लिखोगे। हिंदी इंग्लिश जो मर्जी लैंग्वेज यूज करो। आत्मा नमस्ते शेफाली जी, रितु ने अभी जस्ट ज्वाइन किया, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। ओके, हेलो ऋतु जी। इन्होंने पहले के चैप्टर्स रिकॉर्डिंग या कुछ किया, ब्रीफ किया? नहीं किया है, जाके बस अभी ज्वाइन किया। अच्छा, हेलो ऋतु जी, वेलकम टू द ग्रुप। एंड Hi, वी हैव thank you so डन much. दिस। या थैंक यू। एंड वी हैव डन दिस मैजिकल रिलेशनशिप की चैप्टर की हमने समरी की है। सो आप प्लीज प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देख लेना।
फॉर नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम 3 रिलेशनशिप्स अपने लाइफ में ले रहे हैं जिनके लिए हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, राइट? हम कुछ भी 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं उनकी तारीफ करते हुए, या उनके अंदर कोई क्वालिटी है, या उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा किया है। सो वी आर राइटिंग फॉर 3 पीपल 5 पॉइंट्स ईच। ठीक है, सो आप अभी से ये लिखना शुरू कर दो एंड देन यू कैन रिवाइज ऑल दैट जो हमने पहले किया था। ओके। ओके जी। सो वी आर डूइंग इट विद द पिक्चर, तो पर्सन की पिक्चर सामने रख के हम उनके लिए लिख रहे हैं, और बहुत दिल से लिखना है। शेफाली जी, ये हाँ जी। रिकॉर्डिंग जो है ये तो आपकी अब चलती नहीं है। मैंने भी शेयर की थी दरअसल में किसी को, तो वो मतलब उस पे लिखा था सिर्फ 24 आवर ही चलती हैं। तो अभी ऑन प्ले तो नहीं होंगी फिर जो पीछे की रिकॉर्डिंग्स हैं? हाँ, वो 24 आवर्स चलती है, पर मैं दोबारा भेज दूंगी। ठीक है, अगर हाँ, आपको ग्रुप पे भेज दोबारा दीजिए। चाहिए तो मैं हाँ जी, दोबारा सेंड कर दूंगी, जो भी 3 दिन की रिकॉर्डिंग्स है ना, मैं सेंड ठीक है। अगेन। ठीक है जी। जैसे ही आप 5 पॉइंट्स एक पर्सन के लिए लिख लोगे, तो आप लास्ट में लिखोगे आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू एज द वे यू आर। ठीक है। आप जैसे हो मुझे स्वीकार हो। अब फर्स्ट पर्सन के लिए जैसे सब लिख दिया, अब सेकंड पर्सन के लिए लिखते हाँ हैं। जी, देन वंस यू आर डन विद 1 पर्सन, मूव टू द सेकंड पर्सन। बस जरूर ये लिखना कि आई लव यू, उनका नाम लिख के, एंड आई एक्सेप्ट यू एज द वे यू आर। ठीक है, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप जैसे हो मुझे स्वीकार हो। ठीक। शिफाली, अगर 5 से हाँ ज्यादा जी। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना? हाँ जी, बट अभी 5 ही लिखो आप, बिकॉज अभी फिर सेकंड पर्सन पे चले जाओ, बिकॉज हम ना रोज लिखेंगे इसको। नहीं, मैंने अच्छा, तीनों लिख लिए ऑलरेडी। ओके, वेरी गुड। अगर आप फिर और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।
किसी की स्माइल अच्छी है, किसी का कुछ अच्छा है, तो उनकी तारीफ करो उनको देखकर। जब आपके पास पिक्चर हो तो वो पिक्चर अकेले इंसान की होनी चाहिए या उसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप? जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन करा है, एक छोटा सा रिकैप कि अगर आप लोगों के रिश्ते ठीक नहीं होंगे तो लाइफ में कुछ भी उसकी शुरुआत अच्छे होने की ठीक नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले रिश्तों को थैंक यू देना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये लोग ये कर रहे हैं ये। थैंक यू हर्षिता। जी बिल्कुल। वंस एवरीवन डन तो प्लीज थम्स अप डाल देना। जितना आप रीजन बताओगे अच्छे से ना, उतना उसमें फीलिंग आएगी। तो फोटोज को देख देख कर अच्छे से फीलिंग के साथ करना। हाँ जी, एवरीवन डन।
ओके, अब हम क्या करेंगे, हम तीनों की पिक्चर्स निकाल के आप मुंह से बोल कर, आप उसी पिक्चर पे अभी मन में कर रहे थे, आप मुंह से बोल कर 3 बारी उनको बोलोगे कि आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू एज द वे यू आर। आप जैसे हो मैं आपको स्वीकार करती हूँ। पिक्चर को देख के एंड और अच्छे से जूम क्लोज करके उनकी आंखों में आंखें डालनी है आपने, ठीक है? आंखों में आंखें डाल के आपने ये बोलना है, ठीक है? तीनों पिक्चर्स को बोलना है। तो मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि ये उच्चारण करके बोलना है। ओके, सो इसकी जो प्रैक्टिस है, ये हमने 5 5 पॉइंट्स लिखे। अब यही प्रैक्टिस आपको कल सुबह भी करनी है और रात को सोने से पहले भी करनी है। तो आपको लिखना नहीं है, अब आपको पिक्चर देख के दोबारा से आपको उनकी अच्छी क्वालिटीज को नजर देखनी है कि हाँ उनके अंदर क्या क्या अच्छा है। आप पिक्चर देख के बस उनको बोल दो कि आपके अंदर ये अच्छा है या आपने उस दिन ऐसे किया था, और फिर से आई लव यू आई एक्सेप्ट यू करना है। तो एक आपने रात को सोने से पहले, जैसे सोने से एग्जैक्टली पहले नहीं, मतलब शाम के टाइम पे जब भी आपको टाइम लगे, खाना खाने के बाद, इस टाइम पे। और एक आपने सुबह उठ के जब आप अपना नॉर्मल रूटीन कर लो तो उसके बाद आप ये पिक्चर देख के एक बारी उनके साथ रूबरू होके यू कैन डू इट अगेन, ठीक है? ये सेम लोगों अब के साथ करना है सुबह हाँ शाम जी, एक बार सेम और? लोगों के अच्छा। साथ करना है। अब अब क्या करेंगे हम, अगर आप इन रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा प्यार चाहते हो तो इसी प्रैक्टिस को आप थ्रू आउट द बुक, जब तक हमारा ये 30 डेज चल रहा है, आप इसको कंटिन्यू करो। मतलब रोज जब आप अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रहे हो तो इसमें एड ऑन प्रैक्टिस डाल दो ये वाली, जिसमें आपको ये, अभी तो इसने 3 रिलेशनशिप बताया ना, आप एक रिलेशनशिप भी पकड़ सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ अच्छा और करना है तो आप रोज अपने हस्बैंड के लिए 5 ग्रैटिट्यूड रोज लिखो अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स में। मैक्सिमम जितनी मर्जी लिखो, देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम। मिनिमम 5 ब्लेसिंग्स लिखनी है एंड पिक्चर देख के लिखनी है। तो अगर आपके घर के जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है वो तो हमें डेली अच्छे चाहिए ना कुछ तो होता रहता है, आते जाते रहते हैं। तो अगर आपको डेली उसमें प्यार चाहिए तो ये अपनी एक डेली की हैबिट बना लो आज से कि रोज 5 ग्रैटिट्यूड, मैंने एटलीस्ट 1 रिलेशनशिप, अगर आपको 2 3 रिलेशनशिप के लिए लिखना है, डिपेंड अपॉन योर टाइम, है ना, आपके पास अगर टाइम है तो आप लिख सकते हो, ठीक है? सो ये हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस है मैजिक इसकी। एंड आई वांट कि अब आप साथ में कुछ एफर्मेशंस लिखो जो आपने एड ऑन प्रैक्टिस करनी है। सो मैं So, एफर्मेशन अपनी Shefali, just हाँ one जी, हाँ small जी। doubt. This the count your blessings for the relations we'll write. It can be apart from the three that we've written right now, ये जो or it थ्री has to be प्रैक्टिस one of थी, these. द 3 प्रैक्टिसेस यू हैव डन राइट नाउ, दैट्स अ बुक चैप्टर के अकॉर्डिंगली हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है? इसकी हमने सिर्फ फोटो देख के 2 बारी और करना है, बोलना है, ठीक है? फोटो से बात Right. करनी है। दैट्स Hmm. डन, द चैप्टर इज कंप्लीट। Hmm. बट इफ यू वांट कि हमें कांस्टेंट लव हमारे रिलेशनशिप में आता रहे तो इस प्रैक्टिस को, क्योंकि रिलेशनशिप मैंने बताया ना हेल्थ पे भी आता है, मनी पे भी आता है, इफेक्ट डालता है,
तो इसमें रॉन्डाबन हमें रेकमेंड कर रही है कि इसको अपनी डेली प्रैक्टिस बना लो। चाहे एक रिलेशनशिप चूज कर लो, चाहे 3 चूज कर लो, चाहे 5 चूज कर लो, आपकी मर्जी है। और 5 ग्रैटिट्यूड लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 100 लिखो, ये भी आपकी मर्जी है। बट So this डेली आप उस रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड लिखो। okay, but this can be apart from the three we've written writing, है ना? हाँ The gratitude that we are writing हाँ for, it हाँ can be for our parents, for our daughter, for husband, for हाँ, anybody. एनीबॉडी, जहां आप चाहते हो कि और प्यार आए, जिस भी रिलेशनशिप में चाहते हो कि इसमें और प्यार आए, अपने बच्चे के लिए लिख लो, अपने घर वालों के लिए, लॉस के लिए, किसी के लिए भी। मैंने तो पेट के लिए भी लिखा हुआ है। एवरीथिंग फॉर द पेट ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स राइट द एफर्मेशन। सी, मैं यहाँ पे एड ऑन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, हम एफर्मेशन भी साथ में रखेंगे ताकि हमारी जो सोच में भी बदलाव आए। सो हम ये वाली एफर्मेशन करेंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन सो दैट हिंदी इंग्लिश दोनों आपके पास लैंग्वेज सामने आ जाए। ओके, सो ये हम एफर्मेशन करेंगे टू बी प्रैक्टिस फॉर 21 days एंड राइट 9 times एवरी डे। आप 9 बारी ये एफर्मेशन लिखोगे। आप 3 एफर्मेशंस दी हुई हैं। थैंक यू फॉर द पीस, लव एंड हैप्पीनेस इन माय फैमिली। थैंक यू फॉर द forgiveness and acceptance in all my relationships, and thank you for the love and respect I have for myself and others। ये हम अभी लिखेंगे। ठीक है, मिनिमम आप इसको 9 times लिख लो। तीनों लिख लो, या जो भी आपको रेजोनेट करती है, जो भी आपको सूट करती है। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, जैसे मैं तीनों लिख रही हूँ। ठीक है, एटलीस्ट एक बारी तो तीनों एफर्मेशन लिख लो। एंड फिर आपने अपनी मैजिकल रिलेशनशिप की प्रैक्टिस के साथ साथ ये एफर्मेशन भी रोज लिखनी है, उसी प्रैक्टिस के इंक्लूडिंग। थैंक यू फॉर द पीस, लव एंड हैप्पीनेस इन माय फैमिली। मेरे परिवार में शांति, प्रेम और खुशियों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम थैंक यू क्यों लिख रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम पहले ही उस चीज का शुक्राना कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में हमें चाहिए। तो जब हमने पहले ही शुक्राना कर दिया तो सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है कि इसके पास आ गया या आना है। तो वो थैंक यू से आपकी लाइफ में वो प्रैक्टिकल रियलिटी बना देगा। थैंक यू फॉर द पीस, लव एंड हैप्पीनेस इन माय फैमिली। कुछ रिलेशनशिप्स पे मैं बहुत सालों से वर्क कर रही थी और बहुत सारे टेक्निक्स मैंने अप्लाई किए थे डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। बट मैजिक बुक में आते ही, ये वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करते ही, मुझे 1 वीक में ही मिराकुलस डिफरेंस नजर आ गया था। तो मेरा बिलीफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि ओ माय गॉड, सो पावरफुल प्रैक्टिस दिस इज। थैंक यू फॉर द forgiveness and acceptance in all my relationships। ये तीनों 9 बार लिखने हैं। अभी तो आप एक एक बारी लिख लो, उसके बाद इसको आप मिनिमम 9 times रोज लिखो। अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं तो, अगर ठीक ठीक चल रहा है तो एक एक बारी भी लिख सकते हो। एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपके पास इजी एक्सेस हो जाए इसका, एंड यू कैन कीप इट एज योर वॉलपेपर एज वेल। देखो, थर्ड एफर्मेशन लिखी हुई है, थैंक यू फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट आई हैव फॉर माई सेल्फ एंड अदर्स। है ना, अपने लिए भी हमें लव एंड रिस्पेक्ट रखनी है, किसी का डोरमैट नहीं बनना। वंस एवरीबडी इज डन, मुझे बता देना, देन आई विल मूव द स्क्रीन।
हाँ जी, मैं हटा दूं स्क्रीन? एवरीबॉडी डन? या बिकॉज ओके, ओके, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका एंड थैंक यू सो मच। सो जब हम एफर्मेशन लिखेंगे साथ में अपने मैजिकल रिलेशनशिप की प्रैक्टिस के साथ, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ये रियलिटी में देने के लिए बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, बिकॉज आपने थैंक यू लगा दिया साथ में। ऑल्सो इसमें हमने जैसे रिलेशनशिप में तो हमने एक दो रिलेशन पकड़ रहे हैं, तीन पकड़ रहे हैं, बट अफर्मेशन क्या है कि थैंक यू फॉर द पीस, लव एंड हैप्पीनेस इन माय फैमिली। तो आपके पूरे परिवार में ही वो चीज आ जाएगी, है ना। जिस पर्सन को आपने नहीं भी ग्रैटिट्यूड किया तब भी वहां पे आ जाएगा। फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस इन ऑल माय रिलेशनशिप्स। तो आपके कुछ रिलेशनशिप्स अगर खराब हो भी रहे होंगे, अगर आपको नहीं भी पता चलेगा, तब हमने पहले ही बोल दिया कि वहां पे फॉरगिवनेस भी है, वहां पे एक्सेप्टेंस भी है। और मेरे सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा ही है ना। या तो माफ कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट आई हैव फॉर माई सेल्फ एंड अदर्स। तो जब आप बार बार ये बोलोगे कि मैं अपने आप को भी रिस्पेक्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ, तो उससे क्या होगा कि आप जो अपने को दोगे वो ही लोग आपको दूसरे भी देंगे। ठीक है। तो लोग आपको उतनी रिस्पेक्ट और प्यार देंगे जब आप अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट और प्यार दोगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ भी आपकी फैमिली में बढ़ती जाएगी। ठीक है। दैट इज वाई एफर्मेशन मैजिकल रिलेशनशिप के चैप्टर के साथ जरूर करनी है हमने। ठीक है। नाउ लेट्स डू अ मेडिटेशन। थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं 5-7 मिनट्स की, एंड देन विल जस्ट कंप्लीट दिस सेशन। ओके, चलो अभी हम सीधे बैठेंगे। एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट एंड सिंपल लंबा गहरा सांस लेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सेल। लंबा गहरा सांस, जस्ट फील योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल। एंड अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है। वाई भ्रामरी प्राणायाम? बिकॉज जैसे ही आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देता है। तो भ्रामरी प्राणायाम हम अपने सेंसेस को बंद करके 5 टाइम्स हमिंग बी साउंड निकालेंगे। ठीक है। क्लोज योर सेंसेस एंड म की साउंड निकालेंगे 5 टाइम्स। Keep your eyes closed, just relax yourself. And now फिर से उन्हीं 3 लोगों को हम इमेजिन करेंगे अपने सामने, जिनके अभी हमने ग्रैटिट्यूड लिखे हैं। आपने उनकी पिक्चर्स देखी थी,
तो उनके फेसेस अपने सामने, अपने अंदर फिर से लेके आओ और अपने दिल पे हाथ रख के बहुत प्यार से उनका आपकी लाइफ में होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू उनको बोलोगे। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर प्रेजेंस। बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं आपकी उनके साथ। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज देने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। इमेजिन करो कि वो 3 लोग एक ट्रायंगल में खड़े हुए हैं और आपके दिल से एक गोल्डन लाइट with pink energies in it, वो कनेक्टेड है आपके दिल से। जस्ट इमेजिन आपका दिल और उनका दिल कनेक्टेड है completely with that golden pink light. इस लाइट में बहुत सारा प्यार, एप्रिसिएशन, बहुत सारी एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस है। उनकी सारी गलतियों के लिए उन्हें माफ कर दो और उन्हें एक्सेप्ट कर लो वो जैसे भी है। बहुत सारा प्यार आपके दिल से वो गोल्डन एंड पिंक लाइट इतनी ज्यादा निकल रही है, कॉन्स्टेंटली ओवरफ्लो हो रही है और उनके मन तक, उनके दिल तक जा रही है। बहुत सारा प्यार। एक एक करके आप तीनों को गले लगा रहे हो। Just imagine the number 1 person, बहुत टाइटली आपने उनको हग किया, उन्होंने आपको हग किया। And now the second person, आपने हग किया, उन्होंने हग किया। And now the third person, आपने हग किया और उन्होंने हग किया। देखा, पहले आपने हग किया, आपने प्यार दिया। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिसॉल्व हो रही हैं, सारे पास्ट के हर्ट मेल्ट हो रहे हैं और इन रिश्तों में बहुत प्यार भर रहा है, बहुत पीसफुल है। फिर से इनको थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू हमारी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू, दिल से फील करें और फील करें कि इस रिलेशनशिप में प्यार, शांति और खुशियां ही खुशियां हैं। आपकी बॉन्डिंग इन रिलेशनशिप्स के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग हो रही है। और अब हम अपने आप को प्यार करेंगे और अपने आप को बोलेंगे शाबाश। अपने आप का अपना नाम लेके के बोलोगे, जैसे मैं बोलूंगी शाबाश शिफाली, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब अपना नाम लोगे और अपने आप को एक शाबाश बोलोगे, क्योंकि आपने पहल की, आपने प्यार किया, आपने माफ किया। शाबाश। एक बारी और, शाबाश शिफाली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
और इसी प्राउड फीलिंग के साथ आप वापस आओ अपनी ब्रेथ में, अपनी सांसों में, और धीरे से प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को देखेंगे, उनको रब करेंगे, और इन हाथों को देखते हुए अपने फेस पे, अपने माथे पे, क्योंकि हम अपनी किस्मत को चमका रहे हैं, अपने सिर पे, अपने हेड पे, अपने दिमाग पे, अपनी सोच पे, अपनी नेक पे, अपने पूरे बॉडी में, क्योंकि आप प्यार से भरे हुए हो। और जब आपका मन करे तो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। आत्मा थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, Thanks थैंक so यू much, सो Shefali. Atma Namaste to थैंक you यू। and everyone. थैंक यू जी। Thank थैंक you. यू, थैंक यू थैंक यू जी, दीपाली। आत्मा थैंक यू जी, थैंक यू आप सबका Thank you, आने के ma'am. लिए, इन थैंक यू प्रैक्टिसेस के दीपाली। लिए, एंड थैंक यू सो मच इनको करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दीपाली। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक कल मिलते हैं। यू।